महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा सियासी झटका लगा है जिसने चुनाव से पहले ही कई मुकाबले खत्म कर दिए हैं। नगर निगम चुनाव अभी बाकी है। वोटिंग 15 जनवरी को होनी है, लेकिन उससे पहले ही 68 सीटों पर नतीजे घोषित हो चुके हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति ने बिना लड़े ही बाजी मार ली है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये जनता का भरोसा है या सत्ता का दबाव, और इसका असर मुंबई की बीएमसी से लेकर पूरे महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या पड़ेगा। आइए समझते हैं इस पूरे सियासी उलटफेर के बारे में। दरअसल महाराष्ट्र में 15 जनवरी को होने वाले नगर निकाय और बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी चुनाव से पहले ही बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति ने निर्णायक बढ़त बना ली है। नामांकन वापसी की अंतिम तारीख के बाद राज्य के अलग अलग नगर निगमों में महायुति के 68 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। इन 68 सीटों में बीजेपी को 44 सीटें, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना को 22 सीटें और अजीत पवार गुट की एनसीपी को 2 सीटें मिली हैं। सबसे ज्यादा निर्विरोध जीत ठाणे जिले के कल्याण डोंबिवली नगर निगम में हुई है। इसके अलावा पुणे, पिंपरी चिंचवड, पनवेल, भिवंडी, धुले, जलगांव और अहिल्यानगर से भी महायुति के उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। पुणे नगर निगम में वार्ड नंबर 35 से बीजेपी उम्मीदवार मंजूषा नागपुरे और श्रीकांत जगताप बिना किसी मुकाबले के निर्विरोध जीत गए। केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल ने इसे बीजेपी के कामकाज पर जनता के भरोसे का नतीजा बताया। उनका दावा है कि पुणे का अगला मेयर बीजेपी का ही होगा। मोहोल ने कहा, बीजेपी का लक्ष्य 125 सीटें जीतने का है, जिसमें से 2 सीटें तो पहले ही जीत ली गई है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये रुझान सिर्फ पुणे तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे महाराष्ट्र के शहरी इलाकों में पार्टी की मजबूत होती पकड़ को दिखाता है। अब सवाल ये है, इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवार निर्विरोध क्यों चुने गए? तो बता दें, महायुति का दावा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की लोकप्रियता, डबल इंजन सरकार की योजनाएं और राज्य बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चौहान की रणनीति इस सफलता की वजह है। पार्टी का कहना है कि विपक्ष कमजोर है, जमीनी स्तर पर संगठन बिखरा हुआ है और इसलिए कई सीटों पर विपक्षी उम्मीदवार मैदान में टिक ही नहीं पाए। लेकिन दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने इस पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का आरोप है कि विपक्षी उम्मीदवारों को ईडी और सीबीआई की धमकियों या फिर सौदेबाजी के जरिए नाम वापस लेने पर मजबूर किया गया। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि लोकतंत्र को खत्म करने का एक नया तरीका है, जहां जीत खरीदी जा रही है और चुनाव आयोग इस पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने आगे कहा, लोकतंत्र को खत्म करने का ये बिना विरोध वाला तरीका है, जिसमें वो विपक्षी उम्मीदवार को ईडी सीबीआई की धमकियों से डराकर या रिश्वत देकर समझौता कर लेते हैं। वो अपनी जीत खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और ये शर्म की बात है कि चुनाव आयोग इस पर चुप है। हमें भरोसा है क्योंकि शिवसेना यूबीटी 25 सालों से ज्यादा समय से शहर और राज्य के लोगों के साथ काम कर रही है। मुंबई के लोग हम पर अपना भरोसा बनाए हुए हैं। आप सुन रहे हैं कि इंदौर में क्या हो रहा है, जिससे सबसे साफ शहर कहा जाता है, वहां दूषित पानी से 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मुंबई ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत होते देखा है। बीएमसी तरक्की कर रही है, जबकि अहमदाबाद नगर निगम 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज में चल रहा है। हमने 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का डिपॉजिट दिया है। मुंबई फिर से हमें वोट देगी। वहीं इस राजनीतिक घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर बीएमसी चुनाव पर पड़ सकता है। मुंबई की बीएमसी देश की सबसे अमीर नगर निगम मानी जाती है और यहाँ सत्ता पर काबिज होना सीधे सीधे महाराष्ट्र की राजनीति में ताकत का प्रतीक माना जाता है। अगर महायुति इसी रफ्तार से आगे बढ़ी तो बीएमसी में सालों बाद शिवसेना उद्धव गुट को बड़ा झटका लग सकता है। तो महाराष्ट्र की सियासत में चुनाव से पहले ही सत्ता और विपक्ष के बीच सियासी संग्राम तेज हो चुका है। एक तरफ महायुति से जनता का समर्थन बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष लोकतंत्र पर खतरे का आरोप लगा रहा है। अब निगाहें 15 जनवरी पर टिकी हैं, जब बचे हुए सीटों पर वोटिंग होगी और अगले दिन आएगा फैसला कि ये बढ़त सिर्फ शुरुआत थी या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए युग का संकेत। इस पर आपकी क्या राय है? मैं कमेंट बॉक्स में जाकर